हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 बजाज पल्सर NS200। जी हां दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के बारे में तो बात करेंगे, कितनी प्राइस पर आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो मेन फोकस रहेगी वो ये है कि भाई चलते वक्त ये बाइक आपको राइड एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों ये आप लोगों को हेल्प भी करेगी ये रिव्यू ये समझने में कि भाई अगर आप लोग 200 सीसी की रेंज में बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक, ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चले दोस्तों रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है वो बता दूं, पल्सर की लोगों के साथ पहले जैसे वेव की मिला कर दी थी वही आपको अभी भी मिल रही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुई है। इनफैक्ट कलर भी आप लोगों को सेम मिलेगा दोस्तों, पहले जैसे आप लोगों को रेड, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे मिला करता था वही सेम 4 कलर आपको अभी भी मिलेगा। बाकी प्राइस में चेंज हुई है, आप लोगों को अभी मतलब 8 से 10 हज़ार रुपए तक अभी आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000 इसके लिए आप अभी पे करेंगे। बाकी दोस्तों ये प्राइस मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेट आपके शहर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस। अब दोस्तों अगर चेंज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो न्यू सेटअप है वो आपको मिल रहा है, और साथ ही आप लोग को एलईडी ब्लिंकर जो है वो भी मिल रहा है। जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पर की ऑन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डीआरएल है वो आप लोग को पावर शेप में जो यहाँ पर दिख रही है वो भी जलती हुई दिखेगी। बाकी फ्रंट से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है इसकी जो चेंजेस है, लेकिन ये जो कट वाली शेप है उल्फ लुक से ज़्यादा बेहतर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो एक आप कह सकते हैं रोबोटिक लुक है वो दे रही है। बाकी आपका क्या कहना है बिल्कुल नीचे मेंशन कीजिएगा दोस्तों। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, ये क्या हुआ दोस्तों, मतलब यहाँ पर डीआरएल स्लो हो गई है और यहाँ पर हेडलैम्प जलने लग गई है। ये स्विच हुई है दोस्तों। अब स्विच कैसे हुई है, इसके सारे ये जो बटन है इसको अगर आप ऑफ करते हैं तो अभी ये देखिए सिर्फ जो डीआरएल है वो यहाँ पर जलती हुई दिख रही है, और इस बटन का इस्तेमाल करने पर दोबारा यहाँ पर आपको ये जलती हुई दिखेगी। और हाई बीम, लो बीम, पास साइड का स्विच आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये हाई बीम जल रही है, ये लो बीम हो गई और ये पास साइड का स्विच हो गया। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो ये भी आपको एलईडी में यहाँ पर जलती हुई बिल्कुल दिख रही है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं ऑफ। और इसके अलावा अगर मैं आप लोग को चेंज के बारे में बताऊं तो हाई बीम, लो बीम, पास साइड के लिए अलग से स्विच यहाँ पर है, और क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो जैसे आप इसको ऑन करते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है। यहाँ पर टैकोमीटर आपको मिल रही है, मतलब आप कह सकते हैं आरपीएम मीटर, देन फ्यूल का सेंसर आपको मिल रहा है, देन गेयर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है, ओडोमीटर मिल गई है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आपको दिख रही है। और मोड का बटन यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर पल्सर 981 दिखा रही है, मतलब ये इसकी कोड है दोस्तों। मतलब क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो जब आप ब्लूटूथ सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये आपको कोड दिखाएगी आपके मोबाइल में। बाकी दोस्तों अगर मैं कहूँ आप लोगों को तो बजाज की तो राइड कनेक्ट ऐप है, राइड कनेक्ट जो ऐप है उसको डाउनलोड इंस्टॉल करके अगर आप मोबाइल में ब्लूटूथ के सारे इस कंसोल को जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन के साथ साथ यहाँ पर आप जो कॉल एसएमएस अलर्ट है वो भी बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। मोड बटन का अगर आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, फॉर ट्रिप बी आप लोग को यहाँ पर बता देगी, और एंटर वार्निंग्स बता रही है, मतलब फ्यूल कम है तो वो बता देगी। और सेटिंग में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप क्लॉक को सेट कर पाएंगे, और डिस्टेंस टू सर्विस जो है वो भी बता देगी जो कि 450 किलोमीटर के आसपास आती है, और ओडोमीटर तो आप लोग को यहाँ पर ये बता ही रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को जो इसकी कुछ बड़ी चेंज है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं कि चीज़ आप लोग को ओवरऑल मिल क्या करिए। ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप, टर्न इंडिकेटर भी आप लोग को यहाँ पर अभी एलईडी की मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ तगड़ी से आपको यहाँ पर फाइबर की मडगार्ड मिल रही है। 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही यहाँ पर सस्पेंशन जो आप देख रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 33 mm की जो यूएसडी फोक है ये भी मिल रहा है। और अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं तो डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 300 mm की बड़ी सी जो डिस्क है वो मिल रही है एबीएस की यहाँ पर रिंग के साथ, और साथ ही ग्रेमी का कैलिपर मिल रही है। बाकी दोस्तों कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है अगर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप इसको अपाचे से कंपेयर कर रहे हैं 200 से, तो डेफिनेटली सस्पेंशन, टायर ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर आप इंजन यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर 199.5 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। 24.5 PS की मैक्स पावर और 18.74 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। 6 स्पीड गियर बॉक्स ही है दोस्तों, 1 डाउन 5 अप जैसे पहले मिला करता था। DTSI कंपनी ने अभी तक यहाँ से नहीं हटाया है। अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट की क्वालिटी देख रहे हैं, चाहे ये पिलियन हो, चाहे राइडर हो, या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी क्यों ना देख रहे हो, काफी तगड़ी ही आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग ये इंजन काउल भी देख रहे हैं दोस्तों, इसकी भी क्वालिटी तगड़ी है, मतलब फाइबर की, लेकिन ठीक ठाक है। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो अंडर बिली आप लोगों को मिल रही है।
तो ये दोस्तों आवाज़ भी आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आपका क्या कहना है? मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस से लगती है, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंडा बिल होने की वजह से काफ़ी क्लीन से एक लुक निकल कर आता है। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। एक बार जो की है उसको दोबारा यहाँ पर ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है वो आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोग को यहाँ पर जो LED यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को दोनों ही साइड में देखने को मिल रहा है। देन ऊपर एक लाइट भी जलती हुई दिखेगी अगर इग्निशन ऑन है। साथ ही काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर आप लोग को जो टेल टाइड है दोस्तों वो भी आप लोग को मिल रहा है। और यहाँ पर कीचड़ से बचाने के लिए बरसात के टाइम पे टायर हगर भी है। साथ ही 130/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस की अलॉय व्हील भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसकी ब्रेक देख रहे हैं तो 230 mm की विद दिस ABS रिंग आपको मिल रही है। और एडजस्टेबल यहाँ पर ये जो मोनोशॉक है ये भी आप लोग को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अपाचे में भी रियर जो सेटअप है काफ़ी सिमिलर है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं कि रेडियल टायर है वो मिलते हैं जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं दोस्तों तो डेफिनेटली पावर फिगर्स आप लोगों को अपाचे से यहाँ पर बेहतर मिल रही है। और अगर आप लोग लेफ्ट साइड में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को साइड गार्ड हल्की सी मिलेगी, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट नहीं है। देन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो ओपन इंजन सिस्टम है वो बिल्कुल मिल जाएगी। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को मिलेगा। और भगवान ना करे कभी अगर साइड वाइज आप गिरते भी हैं तो स्क्रैच से बचाने के लिए ये हल्का सा जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोग को मिलता है। सीट हाइट दोस्तों 805 mm की है, स्प्लिट सीट है। बाकी आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कितनी कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, मैनेज करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों अंदर जो एक्चुअल में मेटालिक टैंक है वो 12 लीटर के, लेकिन ऊपर आप लोग को यहाँ पर ये फाइबर की जो टैंक गार्ड है वो आप लोग को मिल रही है। बस है कि लोगो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगी। और मान लीजिए 25 से 30 किलोमीटर के बीच में दोस्तों मतलब 30-32 तक की आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप टैंक पे अगर आप देख रहे हैं तो E20 की स्टिकरिंग भी आपको मिलेगी। मतलब OBD2 के अपडेट के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की 168 किलोमीटर की, मतलब किलोमीटर नहीं दोस्तों mm की आपको मिलेगी। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 158 किलोग्राम तक की दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल वेट जो है वो भी देखने में मिल जाएगी। और वही दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार वगैरह देख रहे हैं तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच के साथ ये चीज़ आपको मिल रहा है। बाकी ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए ये M का बटन मिलेगा, ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच आपको मिलेगा। देन DRL के साथ स्विच करने के लिए हेडलैम्प को ये अलग स्विच गियर मिल रहा है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड दोस्तों मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना ही दिया है। और यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल उसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ही लिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर अभी आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो आप मिरर देख रहे हैं, चलते हुए दोस्तों आगे बात करेंगे कि कितना अच्छा आप लोग को ये जो व्यू है वो यहाँ पर ये निकाल कर दे सकती है। तो मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं और राइड करते हैं, देन बात करते हैं कंक्लूजन में कि कितना सही होगा 200cc सेगमेंट पे ये नेकेड बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो राइड रिव्यूज को करते हैं स्टार्ट। 805 mm की सीट हाइट है। आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब 5'2" तक की काफ़ी रहेगी मेरे हिसाब से। और अगर आप बैठ रहे हैं तो थोड़ी सी रेयर फिटेड है। और सीट दोस्तों कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, लेकिन स्पेशियस है। चाहे आप हो चाहे यहाँ पर पिलियन हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओ भाई साहब मानना पड़ेगा भाई, मतलब इनिशियल रिस्पॉन्स जो है ना, देखिए दोस्तों मतलब ये मतलब किसी से छुपी तो है नहीं कि भाई यहाँ पर KTM 200 से जो इंजन है यहाँ पर डिराइव करी गई है। तो मतलब इंजन की जो रिस्पांस है, जो आप कह सकते हैं हैंडलिंग है इंजन की हैंडलिंग क्या मतलब इंजन की जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों आप लोग को उसी की तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब इनिशियल रिस्पांस दोस्तों काबिल तारीफ लाजवाब है। इसको मतलब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप बहुत हल्का सा झुक रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग राइड्स के लिए भी प्रेफरेबल मानी जा सकती है। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं झुक रहे हैं तो बैक को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोग को मिल रहा है, काफ़ी चौड़ा भी है, तो आपको मज़ा आ रहा है चलाने में। और अगर मैं यहाँ पर क्लच की बात करूँ दोस्तों तो क्लच आपको थोड़ी सी मिड साइड पर मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने तो कोई मतलब सिपर क्लच या ऐसी सिपर क्लच वगैरह के बारे में यहाँ पर मतलब कोई मतलब यहाँ पर रिटर्न कुछ तो मतलब कंपनी ने अभी तक जारी नहीं की है। लेकिन हाँ ऐसा मतलब देखा जा रहा है कि भाई अगर आप हाई स्पीड पर भी हैं, अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब एग्रेसिव अगर आप डाउन शिफ्ट भी कर रहे हैं तो रियर टायर फिसल नहीं रही है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को वो मतलब जो सिपर क्लच की जो ऑप्शन है ना, काफ़ी हद तक उस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देखने को मिले, तो सेफ्टी में वो ऐड हो जाती है। ठीक है, और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर गियर अगर आप लोग शिफ्टिंग देख रहे हैं तो भाई मक्खन है। चाहे आप अगर आप यहाँ पर मतलब डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, मक्खन की तरह शिफ्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर वक्त ज़ाया ना करते हुए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं करता हूँ, देन आगे इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ।
तो आप लोगों ने देख ही ली है, 100 भी आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। मतलब एक बात मुझे यहाँ पर जो सबसे खास लगती है ना, यहाँ पर NS ये 200 की स्पेशली, मतलब इतनी प्यारी खींचती है ना भाई, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और मतलब वो एक जो रिफाइनमेंट है ना, वो भी आप लोगों को भी समझ में आती है, मतलब स्पेशली BS6 इंजन के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा वो जर्क भी आपको फील नहीं कराती है, और मतलब वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते, अप टू 90-100 तक भी दोस्तों। तो आप बिल्कुल मतलब अगर आप हाईवेज पर भी 100-110 पे भी अगर आप मतलब इसको क्रूज कर रहे हैं ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी 140-45 तक तो ये टॉप स्पीड इसकी चली ही जाती है। और दोस्तों जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैंने बता दिया, वाइब्रेशन भी 90-100 तक आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो था दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मतलब ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो क्या ही बताना। चलिए इसको ले चलते हैं 60 तक, एंड देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ भाई ये तो सही बात है भाई। मतलब देखिए एक बात तो यह कि भाई अभी डुअल चैनल ABS है, तो आप अगर स्पीड पर भी, बहुत ज़्यादा स्पीड पर भी है, आप यहाँ पर फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये डर नहीं होगा कि भाई टायर फिसल सकती है। और ब्रेकिंग भाई काफ़ी सही है, मतलब फ्रंट ब्रेक में आपको जो डिस्क मिल रही है ना, काफ़ी काबिल तारीफ आप लोगों को यहाँ पर जो वो मतलब ब्रेक बाइट फीडबैक है वो यहाँ पर निकाल कर दे रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रंट ब्रेक आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर दे सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है इसको भी अप्लाई करेंगे, पहले 60 तक ले चलते हैं, एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। हाँ ये देखा आप लोगों ने दोस्तों, मतलब रियर ब्रेक जब मैंने इस्तेमाल किया, देखिए फ्रंट ब्रेक में मुझे तो ABS की वो जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर समझ में नहीं है, लेकिन जब मैंने रियर ब्रेक को एक्सट्रीम प्रेस किया है तो वो मतलब वो जो छुड़ी पकड़ी वाली बात होती है ना ABS की जो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम होती है उसमें, तो वो बात मुझे यहाँ पर समझ में आई है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ABS जो इंट्रूशन है वो दिखा रही है। और हाँ, फ्रंट में समझ में नहीं आती लेकिन रियर में समझ में आती है। और रियर ब्रेक दोस्तों जैसे मैं अमूमन हर वीडियो में कहता हूँ भाई, आप लोगों को यहाँ पर मतलब वो प्रोग्रेसिव नेचर ही मिलेगी। जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेती है रुकने में, और दोस्तों करीबन हर एक बाइक पे यही चीज़ होती है। रियर ब्रेक आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा बाइट निकाल कर नहीं देती है, ठीक है। और एक बार दोस्तों हम लोग इसकी जो दोनों ही ब्रेक उसको साथ में अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉर्नरिंग टेस्ट। ओहो ये दोस्तों मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि देखिए इसमें पेरीमीटर फ्रेम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को USD मिल रही है, आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, सामने में 100 सेक्शन की टायर, पीछे में 130 की टायर। तो ओवरऑल मिला जुला के अगर आप देख रहे हैं तो भाई कॉर्नरिंग में भी आप लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा मज़ा, काफ़ी अच्छा वो फन निकाल कर दे सकती है। और चलिए दोस्तों अब दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करते हैं 60 तक ले जाके, एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए दोस्तों वैसे तो ABS है, फिसलने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग रियर के संग संग बात फ्रंट को अप्लाई कर देते हैं ना ब्रेकिंग में, तो ओवरऑल जैसे आप लोगों को अभी यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिली है भाई, गजब है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग में दोस्तों डुअल चैनल ABS से डरना चाहिए नहीं, और काम भी वो नहीं डरने जैसा ही करा रही है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि लाजवाब ब्रेकिंग आपको मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं, लेकिन एक बात है दोस्तों, सामने में USD है, उसकी वजह से बहुत जो स्टिफनेस है ना वो आप लोग को यहाँ पर सामने में समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक बात है, जब जैसे मैंने आपको अभी तक मतलब एक्सेलरेशन के टाइम पर कहा था कि भाई मतलब आपको हाई स्पीड्स पर भी कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कॉर्नरिंग आपको करके बताई है। तो इन सारी जगहों पे ये जो USD है या फिर जो मोनोशॉक है ना, उसकी वो जो एक यूटिलिटी है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आती है कि भाई कोई भी सिचुएशन हो, मतलब सस्पेंशन आपकी बहुत मतलब साथ निभाती है, चाहे वो हाई स्पीड हो या फिर कॉर्नरिंग। और कॉर्नरिंग में तो दोस्तों ये बाइक फन है। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आप लोग हार्डकोर ऑफरोडिंग कर रहे हैं तो हाँ वहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो जर्क है वो आप लोगों की रियर में फील करा सकते हैं। लेकिन वो भी दोस्तों अगर आप चाहें तो हल्का सा सॉफ्ट आप इस सस्पेंशन को बना सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल है, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर कॉर्नरिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब फन देगी ये जो सस्पेंशन सेटअप है। लेकिन जब आप गड्ढे पर जा रहे हैं काफ़ी हद तक तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब आपको अच्छा रिस्पांस जो है सस्पेंशन में से मिल जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं फन टू राइड सस्पेंशन है या फिर कंफर्टेबल सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिल रही है। और वहीं दोस्तों अगर आप हैंडलिंग देखते हैं तो 158 किलोग्राम की इसकी ओवरऑल वेट है। तो जब आप ये कर रहे हैं ना दोस्तों, तो मतलब ट्रस्ट मी दोस्तों, मतलब जो वेट है ना 160 किलोग्राम के करीबन वेट है, लेकिन वो यहाँ पर आपको समझाती नहीं है, मतलब इतनी मतलब सही है चलते वक्त, ठीक है दोस्तों ये बाइक। और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे,
अब पुलिस वाले थे यहाँ पर, मतलब उन्होंने रोका नहीं, पीछे एक गाड़ी आ रही थी, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश किया, मुझे नहीं, ठीक है। और वही दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को जैसे बता रहा था कि फन टू राइड बाइक है दोस्तों, मतलब इसमें क्या है ना, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है और आप हल्के से नीचे बैठ रहे हैं और हैंडल बार भी मतलब चौड़ी है, बाकी आप बहुत हल्का झुक रहे हैं, तो एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है। रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको जो व्यू है वो यहाँ पर निकाल कर दे देती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं कहूँ स्पेस के बारे में तो सिटिंग स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप देख रहे हैं, अगर आप नए नए जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नेविगेशन है, टर्न बटन नेविगेशन, साथ ही कॉल SMS अलर्ट वगैरह, काफ़ी लोगों को चाहिए होता है कि भाई फ़ोन से मतलब फ़ोन जो है पॉकेट से निकाल कर देखने में टाइम ज़ाया होगा, या फिर इंपॉर्टेंट कॉल है या नहीं, तो वो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है तो रिसीव कीजिए, नहीं तो फ़ोन वहीं से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी जो चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, तो ऑन द गो अगर मोबाइल या कैमरा वगैरह चार्ज करना है तो वो भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो ये भी एक दोस्तों इसकी जो हैंडलिंग है, एक कंफर्टेबल हैंडलिंग, उसमें ये बिल्कुल जोड़ देती है। तो ये तो दोस्तों हैंडलिंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। और मैं अगर आप लोग को ओवरऑल बताऊं दोस्तों, तो सस्पेंशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी तगड़ी है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग में भी आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई बाइक खरीदना कितना सही होगा, स्पेशली अगर आप इसको करिश्मा या फिर अगर आप देख रहे हैं मतलब अपाचे 200 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी, कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपाचे 200 4V से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो चीज़ें अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो दोस्तों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर उससे बेहतर ही मिलेगी। बाकी हाँ, वहाँ पर आप लोगों को राइड मोड मिल रही है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें कंपनी बेहतर ही डिलीवर कर रही है। और वहाँ पर भी आप लोगों को 1,75,78 तक पे करता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 180 तक पे कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 190 पे करें। बाकी वहाँ पर ऑयल कूलिंग है, यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल मिल रही है, परफॉर्मेंस इसमें आप लोग को बेहतर मिल रही है, USD मिल रही है, चक्के सामने की आपको मोटी मिल रही है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी तो यहाँ पर ब्लूटूथ भी है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, जो चीज़ आपको वहाँ मिल रही है वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा पे करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई रिग्रेट नहीं होगी। 200 सीसी में आज भी ये काफ़ी बढ़िया जो परफॉर्मेंस है वो निकाल कर देती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एक फेयर्ड बाइक चाहिए थी तो करिश्मा एक अच्छी ऑप्शन है RS के अलावा। लेकिन अगर आप करिश्मा देखते हैं दोस्तों, अगेन उसकी प्राइस 2,15,20 तक जाती है, तो आप कह सकते हैं कि अराउंड 30,000 रुपीज़ आप वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये करिश्मा के काफ़ी करीब चली जाती है। करीबन 1 PS तक की पावर यहाँ पर मतलब करिश्मा में आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस, क्योंकि वो फेयर्ड है तो थोड़ी सी आपको बेहतर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपको करिश्मा में इससे बहुत बेहतरीन मिले। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देख रहे हैं तो ये करिश्मा के काफ़ी करीब चली जाती है दोस्तों, ठीक है। और क्या आपको चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही है, डुअल चैनल ABS, लिक्विड कूल इंजन, ब्लूटूथ, आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ये मतलब कंसोल है वो मिल रही है, LED लाइट मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा अपाचे से आपको चीज़ें यहाँ पर बेहतर मिल रही है। अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं तो आप मतलब आँख बंद करके आप ये बाइक खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेड बाइक चाहिए तो अगेन दोस्तों आप लोग करिश्मा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वहाँ पर भी आपको इसी की तरह देखने में मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2024 बजाज पल्सर NS200, जहाँ पर आप लोग को अभी LED और न्यू डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल का अपडेट मिल चुका है। बाकी बाइक आपको कैसी लगी, इस बाइक को खरीदना आप कितना पसंद करेंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन करना नहीं भूलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।